बिल्ली के कुल से आने वाले चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। अपनी पंजों की बनावट के कारण ये पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन ये दुनिया में रफ्तार के मामले में सबसे तेज। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। करेंगे हम चीते की। बिल्ली के कुल से आने वाले चीते अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। अपनी पंजों की बनावट के कारण ये पेड़ में चढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पंजे बंद नहीं होते हैं। जी हाँ, इनके पंजे जो है वो बंद नहीं होते हैं। जमीन में रहने वाला ये जानवर बहुत ही तेज है, जो एक छोटी सी छलांग में 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पा लेता है और 460 मील तक की दूरी को तय कर सकता है। और मात्र 3 सेकंड के अंदर ये अपनी रफ्तार 103 किलोमीटर प्रति घंटे कर लेता है, इजाफा कर लेता है, जो अधिकांश सुपर कार्स की रफ्तार से भी तेज है। हालिया अध्ययन में ये भी साबित हो चुका है कि धरती में रहने वाला चीता सबसे तेज जानवर है। जी हाँ, हालांकि कई स्रोतों ने चीता को 6 या उससे अधिक प्रजातियों में सूचीबद्ध किया है। जी हाँ, अब 6 जो प्रजाति है उसको हम आपको सीरीज वाइज बताएंगे। सबसे पहले तो एशियाई चीता आता है। जी हाँ, जो एशिया में चीता पाए जाते हैं उनको एशियाई चीता बोला जाता है। और दूसरी प्रजाति जो इनकी होती है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका चीता। जी हाँ, जो उत्तर पश्चिम अफ्रीका के उत्तर पश्चिम एरिया में जो पाए जाते हैं उनको उत्तर पश्चिम अफ्रीका चीता बोला जाता है। तो ये दूसरी प्रजाति थी। तीसरी प्रजाति जो होती है एसिनोनेक्स जुपिटर राइलेन, ये पूर्वी अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में ये चीता जो है वो पाया जाता है। फिर फोर्थ जो बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका का चीता, जिसे एसिनोनेक्स जुपिटस बोला जाता है। जी हाँ, ये साउथ अफ्रीका में जो चीते पाए जाते हैं उसे बोला जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है एसोनिक जुपिटस सोमेरिंग। जी हाँ, सोमेरिंग जो सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते जो चीते हैं, जो सेंट्रल अफ्रीका में चीते पाए जाते हैं उनको बोला जाता है सोमोरिंगी। और 6 नंबर पे आता है एसिनोनिक्स जुपिटस सोलकस। जी हाँ, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा चीता पाए जाते हैं। अफ्रीका में क्यों ज़्यादा चीता पाए जाते हैं? अफ्रीका में घने जंगल होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा चीता अभी भी पाए जाते हैं। मादा चीता जो होता है वो 20 से 24 महीने के अंदर ही वयस्क हो जाते हैं, जबकि नर जो चीते होते हैं वो 1 वर्ष की आयु में ही परिपक्व हो जाते हैं। मतलब कि बात करें फीमेल चीते की तो वो 24 महीने, मतलब कि 2 ईयर्स का टाइम ले लेते हैं वयस्क होने में, और जबकि नर चीते जो है वो 1 साल में ही वयस्क हो जाते हैं। हालांकि नर चीता 3 वर्ष की आयु से पहले संभोग नहीं करता है और संभोग पूरा साल भर होता है। ठीक है, तो मूल रूप से चीता मांसाहारी होता है, ये तो सभी को पता है। मूल रूप से चीता मांसाहारी होता है। ये अधिकतर स्तनपायी के अंतर्गत, जैसे जो स्तनपायी होते हैं ना, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो ऐसे जो 40 किलोग्राम से ऊपर का जानवर होता है, मतलब बड़े जानवर जो दूध पिलाते हैं, ऐसे जानवरों का शिकार ज़्यादा पसंद करते हैं करना। ठीक है, चीता के खाल को, जैसे पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो चीते के खाल को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। जैसे आज चीता इको पर्यटन के लिए एक बढ़ती आर्थिक प्रतिष्ठा है और वे चिड़ियाघर में ही पाए जाते हैं। मतलब अफ्रीका में चीते बहुत ही दुर्लभ, अब पूरे विश्व में अफ्रीका ही है जहाँ पे ज़्यादा चीते पाए जाते हैं, बाकी बहुत कम चीते पाए जाते हैं, इसलिए बहुत दुर्लभ प्राणी भी है। प्राचीन मिस्र के जो निवासी हैं वो अक्सर चीतों को पालतू जानवर के रूप में पहले के समय में पाला करते थे, और पालने के साथ साथ उन्हें शिकार करने का भी प्रशिक्षण खुद ही दिया करते थे। जी हाँ, जैसे वो चीतों के आंखों पर पट्टी बांधकर शिकार के लिए छोटे छोटे पहियों वाली गाड़ी पर या खुददार घोड़े पर शिकार क्षेत्र में ले जाया करते थे और उन्हें चेन से बांध दिया करते थे, जबकि कुत्ते उनके शिकार से उत्तेजित हो जाते थे। जब शिकार कभी काफी निकट होता था तब चीते के मुंह से पट्टी हटा दी जाती थी। तो ऐसी परंपरा थी प्राचीन मिस्र की, वो ऐसा किया करते थे पहले के ज़माने में। और जब यह परंपरा प्राचीन फ्रांसीसियों तक भी पहुंची, मतलब ये जो परंपरा थी जो प्राचीन फ्रांस वाले थे उनके पास तक भी पहुंची, तो फिर वहीं से ये फिर भारत में भी प्रवेश कर गई और भारत में भी इसी टाइप की कुछ परंपरा बन गई और 20वीं शताब्दी तक भारतीय राजाओं ने ये परंपरा को निर्वाह करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर प्रतिष्ठा और शिष्टता के साथ चीते का जुड़ा रहना भी जरूरी हो गया। साथ ही साथ पालतू जानवर के रूप में चीतों को पालने का भी शौक राजा महाराजाओं को पड़ गया, करने को भी एक अद्भुत कौशल माना जाने लगा। अन्य राजकुमारों और राजाओं ने चीतों को पालतू जानवर के रूप में बहुत दिनों तक रखा। जैसे चंगेज खान आगमर्गे शामिल है, जो चीतों को अपने महल के मैदान में भीतर खुला छोड़ दिया करते थे और मतलब उन्हें पालतू बना के रखते थे और उसे अपना शान मानते थे। और हमारे मुगल साम्राज्य के महान जो राजा अकबर थे, जिनके शासनकाल करीब 1556 से 1605 तक का था, कहा जाता है कि उन्होंने करीब 1000 चीतों को पालतू रखा हुआ था। जी हाँ, मतलब 1000 चीते उनके शासनकाल में पालतू थे। अब हाल ही में 1930 के दशक में जो इथोपिया के सम्राट हेली सिलासिया थे, वो अक्सर उनको चेन में, चीते को मतलब चेन में बांध के रखते थे और अक्सर उनकी फोटो वायरल हुआ करती थी। तो इस तरीके से चीते के साथ खिलवाड़ शुरू पहले के ज़माने से चालू था। चीता आप जैसे कि जानते हैं एक बहुत ही बड़ा मांसाहारी पशु होता है, जो अब भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। अब
मतलब विलुप्त हो चुका था। अब इसकी जो मुख्य वजह थी और तरीके से इनको रहना चाहिए वो उस टाइप का इन्हें ठिकाना नहीं मिल पाया, क्योंकि माना जाता है कि जब राजा महाराजा थे तो इन्हें बहुत परेशान करते थे, इनका शिकार करते थे। इनको मारना ही उनका प्रतिष्ठा बन चुका था, शिकार खेलने जाते थे तो सबसे पहले चीतों को ही शिकार करते थे। और माना जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश, जो भारत का मध्य प्रदेश है, वहाँ के कोरिया के जो महाराजा थे, कोरिया जो छत्तीसगढ़ में आता है, कोरिया एक जगह का नाम है जो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, तो वहाँ के जो महाराजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव, तो उन्होंने सबसे लास्ट चीतों का शिकार किया था 1947 में। 1947 में देश के जो अंतिम लास्ट 3 चीते थे तो उन्होंने शिकार करके उन्हें मार दिया था। अब फिर बात करेंगे अभी फिर चीतों के बारे में क्या किया गया। तो चीतों के बारे में ये किया गया कि चीता जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर में चीता को असुरक्षित प्रजाति के रूप में सूची में शामिल किया गया। ठीक है, फिर साथ ही साथ अमेरिका में लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम पर CITES के परिशिष्ट में प्रजातियों के संकट में होने के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई। फिर 25 अफ्रीकी देशों के जंगलों में लगभग अभी 12,400 चीते बचे हुए हैं और लगभग 25,000 चीतों के साथ नवेबिया जहाँ से भारत में अभी चीते मंगाए गए हैं, तो 25,000 चीतों के साथ नवेबिया में आज की डेट में सबसे अधिक चीते पाए जाते हैं। तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त करीब 50 से 60 एशियाई चीते ईरान में अभी भी बचे हुए हैं। मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त, समझ रहे हैं ना। तो करीब 50 से 60 हज़ार एशियाई चीते ईरान में बचे हुए हैं। दुनिया भर के चिड़ियोघर में इन विट्रो फर्टिलाइजर के उपयोग के साथ साथ प्रजनन कार्यक्रम भी संपन्न कराए जा रहे हैं, जिससे कि इनका विकास अच्छे से हो सके। अब 1990 में नमीबिया में स्थापित चीता कंजर्वेशन फंड का मिशन चीता और पर्यावरण व्यवस्था पर अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट एवं मान्यता प्राप्त केंद्र बनाना है। इसलिए दुनिया भर के चीतों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए हितधारकों के साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सितंबर में जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे अपने यहाँ चीते मंगाए, तो वो उसका क्या हिस्ट्री है वो देखते हैं। तो सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा गया, और जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी पशु है जो भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इसकी मुख्य वजह शिकार और रहने का ठिकाना नहीं होना है। जी देखिए, जो राजा महाराजाओं ने पहले तो सोचा नहीं शिकार करने का कि ये विलुप्त प्रजाति हो जाएगी, तो उन्होंने शिकार कर दिया। फिर उनके रहने के लिए जगह नहीं है, आपको पता है सब जंगल पहले की तरह नहीं रह गए हैं, सब कट चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अपने देश में, भारत में जो लास्ट चीता है वो माना जाता है कि मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार करके उन्हें मार दिया था। फिर साल 1947 में मारा था। फिर साल 52 में भारत ने आधिकारिक रूप से देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। मतलब भारत देश ने घोषणा करके बता दी कि भैया हमारे देश में अब चीते नहीं बचे हैं। तो एक समय था जब ऊंचे पर्वतीय इलाकों और तटीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे देशों में, पूरे के पूरे देश में चीतों की गर्जना सुनाई दिया करती थी। भोपाल और गांधीनगर में तो पाषाणियों में गुफा चित्रों में भी चीते नजर आते हैं। तो पहले के ज़माने में चीते बहुत खास जानवर होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1952 में तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करते कि भैया चीते नहीं है अब हमारे देश में। चीते पालतू जानवर के रूप में रखे हुए थे और यूज़ क्या करते थे, ये उनसे काले हिरण और चिकारे का शिकार किया करते थे। मतलब उससे भी जानवर को मरवाया किया करते थे। शिकार के लिए चीतों को पकड़ने और कैद में रखने के कारण उनमें जो प्रजनन समस्या थी वो आने लगी, जिसके चलते इनकी आबादी बढ़ी नहीं और आबादी इनकी घट गई। अब दिव्य भानु सिंह के अनुसार भारत में चीतों को पकड़ने में अंग्रेजों की बहुत कम दिलचस्पी थी। हालांकि कभी कभी कोई जो रहते थे वो ऐसा शिकार किया करते थे, लेकिन ज़्यादा उनमें दिलचस्पी नहीं थी। फिर 47 के बाद क्या हुआ, तो साल 52 में स्वतंत्र भारत में वन्य जीव बोर्ड की पहली बैठक में सरकार ने मध्य भारत में चीतों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने के लिए आह्वान करते हुए इनके संरक्षण के लिए साहसिक प्रयोगों का सुझाव दिया था। ठीक है, इसके बाद 1970 के दशक में एशियाई शेरों के बदले में एशियाई चीतों को भारत में लाने के लिए ईरान के शाह के साथ बातचीत हुई। अब ईरान में एशियाई चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों के साथ इनकी आनुवांशिकता समानता थी। मतलब जो आनुवांशिक जो रहने का एटमॉस्फेयर था लगभग इनका समान था। तो भारत में अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया गया। अब चीतों को देश में लाने की कोशिश साल 2009 में चालू हुई थी। ठीक है, अभी नहीं हो गई थी कि अभी बात करें मोदी जी ने और चीते आ रहे हैं। ये साल 2009 से प्रोसेस चालू है। तो साल 2009 में प्रोसेस स्टार्ट हुई और साल 2010 और 2012 के बीच 10 ऐसे स्थल जो भारत में हैं जो मतलब चीतों के रहने लायक हो, तो ऐसे 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया। अब भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को, जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो वहाँ पे विशेष तौर पर
ऐसा भरपूर वातावरण था जहाँ पे चीते रह सकें। तो वहाँ पे चीतों को लाने के लिए तैयार किया गया। इससे पहले क्या था, इस संरक्षित क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क में जो हमारी एशियाई शेरों की लुप्त प्रजाति है ना, उसको भी लाने का काम किया गया था पहले। तो भारत ने चीतों को लाने के लिए जुलाई में नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, फिर 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोक से भारत लाए गए और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इनको नए ठिकाने भारत के मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा गया। अब बात ये आती है कि हमने छोड़ दिया है, इनके परिवेश जो रहने का वातावरण है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इनकी आगे वैसी देखभाल हो पाएगी, कि ग्रोथ क्या चीतों की हो पाएगी, ये तो कुछ सालों बाद हमें पता चलेगा कि आखिर ये हमारा मिशन सक्सेस हुआ है कि नहीं। लेकिन आप चीतों के बारे में क्या सोचते हैं, पुराने राजा महाराजाओं के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या गलतियां की जिसके कारण चीते अभी विलुप्त हो गए हैं, और हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिससे हमारा जो माहौल है जहाँ पे चीते नहीं रह सकते हैं। तो हमें ऐसे और कदम क्या उठाने चाहिए जिससे सभी यहाँ पे जीव जंतु सुरक्षित महसूस करें और अच्छे ढंग से रह पाएँ। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप जो भी हो इस बारे में ज़रूर अपना विचार व्यक्त करना।